नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 196 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 42 का संबंध 20 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 64 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 42 से 20 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 42 से 20 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 64 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 42 से 20 लाना है। देखिएगा, 42 से 20 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 42 में सबसे पहले 2 से भाग करते हैं, 42 भागा 2 करते हैं, तो ये आपका 21 होता है और 21 माइनस 1 करने पर आपका 20 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे तो आगे आपका 64 दिया गया है। जब हम लोग 64 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। देखिएगा, भागा 2 करने के बाद -1 भी किए थे, तो यहाँ पर भी भागा 2 किए हैं, तो अब -1 करेंगे। 32 माइनस 1 जो है वो आपका 31 बनता है। 31 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 31 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को आप लोग सामने सामने देखिएगा। यहाँ पर आपका 4 से 64 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 से 343 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 11 से आपका कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 4 से 64 लाना है। 4 से 64 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग 4 के पावर 3 करते हैं तो 4 के पावर 3 आपका 64 होता है। उसी प्रकार से 7 से आपका 343 दिया गया है। 7 के पावर 3 जो है ये आपका 343 होता है। उसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर आपका 11 दिया गया है, तो हम लोग 11 के पावर 3 करेंगे। 11 के पावर 3 जो है ये आपका 1331 होता है। 1331 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1331 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, यदि किसी कोड में 1 को 231 लिखा जाता है, 5 को 9641 लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है।
ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से आपका 231 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5 से आपका 9641 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 9 से आपका क्या कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग 1 को तो 1 जो है वो आपके ONE से मिलकर बनता है और इसका कोड आपका क्या दिया गया है 231 दिया हुआ है। आगे देखिएगा तो आपका 5 है, 5 जो है ये आपका FIVE से मिलकर बनता है, इसका कोड देखिएगा तो आपका 9641 दिया गया है। आगे देखिएगा तो आपका 9 है, 9 जो है ये आपका NINE से मिलकर बनता है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो जो जो अक्षर आपका 9 में दिया गया है वही अक्षर जो है वो आपके 1 और 5 में भी दिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर पहले N है तो ध्यान से देखिएगा N आपका यहाँ पर है, N का कोड नीचे देखिएगा 3 है तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका I है, यहाँ पर देखिएगा I का कोड आपका 6 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से N है, N का कोड आपका 3 है तो यहाँ पर भी आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका E है, E का कोड देखिएगा 1 दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 3631 दिया गया है, 3631 आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। 9 का जो कोड है वो आपका 3631 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। लोग, महिलाएं और माताओं का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो लोग के अंदर ही आपके महिलाएं हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग लोग के लिए एक गोला बना लेंगे और लोग के अंदर ही आपके महिलाएं हो जाएंगे। यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे और महिलाएं के अंदर ही आपके माताएं हो जाएंगे। यानी कि महिलाओं के अंदर जो है वो हम लोग माताओं को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है, वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है और वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले जो है आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो आकृति सबसे पहले आपका ये जो है ये आपका त्रिभुज है और प्रश्न में देखिएगा तो त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है। यानी कि ये जो आकृति है ये आपका अध्यापकों को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग अध्यापक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वर्ग व्यापारियों को दर्शाता है। वर्ग जो है ये आपका ए है, ये किसको दर्शाता है, ये जो है ये आपका व्यापारियों को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग व्यापारियों भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वृत्त समाज सेवियों को दर्शाता है। वृत्त आपका ए है, ये किसको दर्शाता है, समाज सेवियों को दर्शाता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कर रहा है, कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है। आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सी संख्या उन अध्यापकों को दर्शाती है जो समाज सेवी है। यानी कि अध्यापक और समाज सेवी में हमें
संबंधित संख्या को देखना है। ध्यान से देखिएगा तो अध्यापक के लिए आकृति आपका ए है और समाज सेवी के लिए आकृति आपका ए है। ये दोनों में संबंधित देखिएगा तो ये दोनों में जो आपका केवल संबंधित दिया गया है, ये दोनों में केवल संबंधित आपका 2 है, यानी कि 2 व्यक्ति आपके ऐसे हैं जो आपके समाज सेवी भी है और अध्यापक भी है। 2 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 60 दिया हुआ है, 60 के आगे आपका 69 दिया गया है, 69 के आगे आपका 85 है, 85 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 146 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 60 से आपका 69 है, प्लस 9 का अंतर है, 69 से आपका 85 है, प्लस 16 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 146 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंतर को, तो 9 आपका क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 16 आपका क्या है, 4 का स्क्वायर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा 3 का स्क्वायर है तो अगला 4 का स्क्वायर है, यानी कि इससे अगला जो है वो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 25 का हो जाएगा। 85 प्लस 25 जो है ये आपका 110 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 110 भरा जाएगा। और 110 से आगे देखिएगा तो आपका 146 है, यहाँ पर आपका प्लस 36 का है। 36 जो है ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखिएगा 5 का स्क्वायर है तो अगला आपका 6 का स्क्वायर है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है वो आपका 110 भरा जाएगा। 110 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि 56 गुना 11 बराबर 9, 37 गुना 13 बराबर 6 तथा 42 गुना 12 बराबर 3 हो, तो 87 गुना 77 का मान बताइए। ये जो प्रश्न है ये आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 56 और 11 से 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 37 और 13 से 6 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 42 और 12 से 3 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 87 और 77 से आपका कौन सा संख्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे दे, जोड़ का दे दे, हज का दे दे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम लोगों को ये समझना है कि हम लोग 56 और 11 से 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। सभी बच्चे अपना दिमाग लगाइएगा, 56 और 11 से हम लोग 9 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पहला संख्या 56 को, तो 56 जो है ये आपके 5 और 6 से मिलकर बनता है। अगर 56 के दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 5 प्लस करेंगे 6, उसके बाद देखिएगा गुना के जगह पे हम लोग माइनस को रखेंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस, फिर दूसरा संख्या जो आपका 11 है, 11 जो है
ये आपका 1 और 1 से मिलकर बनता है। दूसरा संख्या के भी सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि 1 + 1 कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, 5 + 6 जो है ये आपका 11 होता है। माइनस करेंगे, 1 + 1 आपका 2 होता है। 11 - 2 जो है ये आपका 9 बनता है। देखिए 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो पहला संख्या आपका 37 है। 37 आपका 3 और 7 से मिलकर बनता है। दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, फिर माइनस करेंगे। दूसरा संख्या 13 है। 13 आपका 1 और 3 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 3 + 7 आपका 10 होता है। माइनस करेंगे, 1 + 3 जो है ये आपका 4 होता है। 10 - 4 आपका 6 बनता है। यहाँ पर आपका 6 लिखा हुआ है। आगे देखिएगा तो पहला संख्या आपका 42 है। 42 आपका 4 और 2 से मिलकर बनता है। दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, फिर माइनस करेंगे। दूसरा संख्या आपका 12 है। 12 आपका 1 और 2 से मिलकर बनता है। ये दोनों को भी आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 4 + 2 आपका 6 होता है। माइनस करेंगे, 1 + 2 आपका 3 होता है। 6 - 3 जो है ये आपका 3 बनता है। यहाँ पर आपका 3 दिया गया है। वही सेम हम लोग 87 × 77 के साथ करेंगे। पहला संख्या आपका 87 है। 87 जो है ये आपका 8 और 7 से मिलकर बनता है। दोनों को आपस में पहले जोड़ लेंगे, फिर माइनस करेंगे। दूसरा संख्या 77 है। ये आपका 7 और 7 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। देखिएगा 8 + 7 जो है ये आपका 15 होता है। माइनस करेंगे, 7 + 7 आपका 14 होता है। 15 - 14 आपका 1 बनता है। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से JLN का संबंध SQO के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है PRT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका JLN से SQO किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा PRT से आपका कौन सा अक्षर बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, JLN, और इससे क्या लिखा हुआ है, SQO दिया गया है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को। तो J से आपका S है। J जो है ये आपके ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो 10वें नंबर पर होता है, और S आपके 19वें पर। यहाँ पर आपका +9 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो L से आपका Q है। L जो है ये आपके 12वें पर होता है, और Q आपके 17वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा तो N से आपका O है। N जो है ये आपके 14वें नंबर पर होता है, और O आपके 15वें पर। यहाँ पर आपका +1 कर दिया गया है। यानी कि पहले अक्षर में +9, दूसरे में +5 और तीसरे में +1 कर दिया गया है। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका PRT दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +9 करेंगे। देखिए P जो है ये आपके 16वें पर होते हैं। 16 + 9 जो है ये आपका 25 होता है, और 25वें नंबर पर आपका Y होता है। दूसरे वाले अक्षर में हमें +5 करना है। R + 5 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, R आपका 18वें पर होता है। 18 + 5 आपका 23 होता है, और 23वें पर आपका W होता है। आगे देखिएगा आपका T है। तीसरे वाले में हमें +1 करना है। T + 1 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, T आपके 20वें पर होता है। 20 + 1 आपका 21, और 21वें पर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका YWU दिया गया है। YWU आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका YWU भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से
मुर्गी का संबंध अंडा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पेड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मुर्गी से आपका अंडा किस प्रकार से संबंधित है, मुर्गी से अंडा किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा पेड़ से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जिस प्रकार से हमें मुर्गी से अंडा की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से पेड़ से हमें फल की प्राप्ति होती है। फल आपका कौन सा ऑप्शन में है? फल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को, तो सबसे पहले आपका TMJ दिया गया है। TMJ के आगे देखिएगा तो आपका QNL दिया गया है। QNL के आगे आपका NON दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका KPP दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। सभी बच्चे पहले वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सिंगल अक्षर को देखिएगा तो देखिए पहले आपका T से Q है, यहाँ पर आपका -3 है। आगे देखिएगा तो M से आपका N है +1 है। फिर आगे देखिए J से आपका L है, यहाँ पर आपका +2 है। फिर आगे देखिएगा तो Q से आपका N है, यानी कि यहाँ पर आपका फिर से -3 है। उसके बाद N से आपका O है +1 है। उसके बाद आपका L से N है +2 है। फिर आगे देखिएगा तो N से आपका K है, यहाँ पर फिर से -1 है। उसके बाद आपका O से P है +1 है। आगे देखिएगा N से आपका P है +2 है, यानी कि सबसे पहले -3 करता है, फिर +1 करता है, फिर +2 करता है। यहाँ पर देखिएगा वही सेम करेंगे, पहले हम लोग -3 करेंगे तो देखिएगा P-3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, K-3 आपका कौन सा अक्षर बनेगा। K जो है ये आपके 11वें पर होते हैं। 11 - 3 जो है ये आपका 8 होता है और 8वें पर जो है वो आपका H होता है। दूसरे वाले अक्षर से हमें क्या करना है, +1 करना है, यानी कि P +1 करेंगे तो आपका कौन सा अक्षर बनेगा। P आपका जो है वो 16वें पर होता है। 16 + 1 आपका 17 और 17वें पर आपका Q होता है। देखिएगा तीसरे वाले अक्षर में जो है वो हमें +2 करना है, यानी कि यहाँ पर +2 करेंगे। P +2 आपका कौन सा अक्षर हो जाएगा। P आपका 16वें पर होता है। 16 + 2 18 और 18वें पर आपका R होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HQR दिया गया है। HQR आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका HQR भरा जाएगा। देखिएगा सभी के पहले अक्षर में जो है वो आपके -3 कर दिए गए हैं। सभी के पहले अक्षर में आपके -3 है, यानी कि जब हम लोग K-3 करेंगे तो आपका H बनेगा। दूसरे वाले अक्षर में आपका +1 है, देखिएगा, यानी कि P +1 करेंगे तो आपका Q हो जाएगा। और तीसरे वाले अक्षर में जो है वो आपका +2 है, यानी कि जब हम लोग P +2 करेंगे तो आपका R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर B जो है सही उत्तर बनता है।